तो दोस्तों फाइनली बहुजन समाज पार्टी में जिस व्यक्ति का इंतजार था, जिस चेहरे की जरूरत थी, अब वो चेहरा दोस्तों दिख गया है। और आज के वीडियो दोस्तों बहुजन समाज पार्टी से जुड़ी जो है दोस्तों सबसे अहम और खुशखबरी लेकर ये खबर आपके बीच में लेकर आया हूँ। एक ऐसी खबर जिसको देखने और सुनने के बाद तमाम समर्थकों में उत्साह और उमंग दिखेगा। लेकिन वो कौन सी खुशखबरी है इसको बताऊं उससे पहले नए दर्शकों का अपना परिचय दे देता हूं। नमस्कार, मैं नरेंद्र बसंत हूं और आप जनतंत्र खबर देख रहे हैं। देखिए, बहुजन समाज पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी से संबंधित जो फैलाया गया मीडिया के द्वारा, जो बहन कुमारी मायावती जी के एंटी हैं उनके द्वारा फैलाया हुआ सबसे बड़ा दुष्प्रचार जो है, आपको बता दूं ये है कि नंबर 1 बहुजन समाज पार्टी भाजपा की बी टीम है। ये अफवाह बहन कुमारी मायावती जी की और उनके पार्टी बीएसपी के खिलाफ में जो है फैलाया गया। दूसरा ये कि बहन कुमारी मायावती के बारे में ये कहा जाता है कि बहन जी अपने मिशन से भटक चुकी हैं, वो कांसीराम साहब की विचारधारा से भटक चुकी हैं। तीसरा, बहन कुमारी मायावती जी को लेकर ये कहा जाता है कि बहन कुमारी मायावती जी अब बूढ़ी हो चुकी हैं, इसलिए वो अब पहले जैसी काम नहीं कर सकती हैं। नंबर 4 और सबसे खास अहम बात, बहुजन समाज पार्टी का जिस तरीके से लगातार चुनावी राजनीति ग्राफ गिर रहा है, इसको लेकर मार्केट में दुष्प्रचार लगातार ये फैलाया जाता है कि जिस तरीके से बसपा का ग्राफ गिर रहा है, उस स्थिति को देखते हुए बसपा जो बहुजन समाज पार्टी है, जो इस देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी कही जाती है, उस तीसरी बड़ी पार्टी की भी सदस्यता जिस तरीके से ग्राफ गिर रहा है इसकी वजह से जा सकती है। तो सीधे सीधे तौर पर समझिए कि बहुजन समाज पार्टी से संबंधित जो आपको 4 पॉइंट बताने का काम किया कि ये 4 दुष्प्रचार जो है बसपा के खिलाफ में, बहन कुमारी मायावती जी के खिलाफ में, पूरे देश भर में र्यूमर फैलाने का काम बहन कुमारी मायावती जी के विरोधी लोग किए हैं, जिसमें बसपा बी टीम है, मिशन से बहन कुमारी मायावती जी भटक चुकी हैं, बहन जी बूढ़ी हो चुकी हैं और उनकी पार्टी की जो है सदस्यता रद्द हो जाएगी। ये दुष्प्रचार दोस्तों फैलाया गया है। जबकि जो लोग दोस्तों भाजपा, जो बहुजन समाज पार्टी को जो लोग भी भाजपा की बी टीम कहते हैं, उनको मैं बता दूं कि जिस तरीके से पूरे देश भर में जो कोई भी मुद्दा, ज्वलंत मुद्दा होता है या कोई रीजनल मुद्दा होता है, नेशनल मुद्दा होता है, उस पर बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो आयरन लेडी बहन कुमारी मायावती जी जिस तरीके से ट्वीट करती हैं, सरकार के ऊपर सवाल खड़ा करने का काम करती है, सरकार को घेरने का काम करती हैं और उनसे सवाल भी पूछने का काम करती है। लेकिन फिर भी कुछ लोगों को लगता है कि बहन कुमारी मायावती जी जो है भाजपा की बी टीम है। तो अभी आप तत्काल मुद्दा देख लीजिए, जिस तरीके से बीटी एक्ट को लेकर बिहार के जो बोधगया है, बोधगया में जिस तरीके से बौद्ध भिक्षुओं का पिछले 60 दिनों से आंदोलन पर बैठकर जो बौद्ध भिक्षु है वो आंदोलन कर रहे हैं और उनका मांग ये है कि जो बीटी एक्ट 1949 एक्ट है उसे खत्म कर दिया जाए, जो महाबोधि महाविहार मंदिर है उसे ब्राह्मणों से मुक्त कर दिया जाए। और इसको लेकर देखिए, ये सवाल कल बहन कुमारी मायावती जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके किया, बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उसमें सरकार के ऊपर सवाल खड़ा करने का काम किया और केंद्र की सरकार के साथ साथ बिहार की एनडीए गठबंधन पर भी बहन कुमारी मायावती जी ने कहा कि एनडीए गठबंधन सुधार करे और जो जिन मांगों को लेकर बौद्ध भिक्षु आंदोलन पर बैठे हैं बोधगया में, उनकी मांगों को पूरा करने का काम करे। तो ये नंबर 1 रहा। दूसरा ये कि अभी जो पूरे देश भर में सबसे ज्यादा जो ज्वलंत मुद्दा है, मुसलमानों का सबसे मुद्दा, जिसको कहा जा रहा है वक्फ अमेंडमेंट बिल, जो कि 1 बजे रात तक दोनों ही सदनों को, लोकसभा और राज्यसभा को चलाकर जो है पारित कर दिया गया, पेश कर दिया गया और वक्फ अमेंडमेंट बिल अब ये बिल्कुल पूरी तरीके से आपको बता दूं कि कानून बन चुका है, अधिनियम बन चुका है, एक्ट बन चुका है। और देखिए, चाहे बीटी एक्ट का मुद्दा हो या फिर वक्फ का मुद्दा हो, जिस तरीके से बहन कुमारी मायावती जी ने सरकार के ऊपर सवाल खड़ा करने का काम किया है और बहन कुमारी मायावती जी ने इकलौती ऐसी नेत्री हैं जो कि इस मामले में अपनी रिएक्शन देते हुए कहा है कि सरकार ने जिस तरीके से वक्फ अमेंडमेंट बिल को लाकर जितनी त्वरित गति से इस बिल को पर चर्चा किया, बिल पर चर्चा करने के बाद सीधे इसको बिल को जो है दोनों सदनों से, राज्यसभा और लोकसभा से पास कर दिया गया। और जिस तरीके से सरकार ने इस अमेंडमेंट बिल को लेकर जिस तरीके से तेजी दिखाने का काम किया, कहीं ना कहीं सरकार का ये मंशा कुछ जो है सही नहीं दिख रहा है। क्योंकि अगर
सरकार की मंशा सही होती तो इतनी तत्काल और इतनी त्वरित रूप से इस तरीके से चर्चा नहीं करती और चर्चा करके बाद तुरंत दोनों सदनों से इसको जो है पास नहीं करती। अगर मुसलमानों का कोई डाउट था तो उनको इस बिल के बारे में सोचने और समझने का मौका देती सरकार, और उसके बाद तर्क वितर्क होता, उसके बाद दोनों सदनों से बिल पास होता। लेकिन जिस तरीके से इस वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर दोस्तों बहन कुमारी मायावती जी ने सरकार को घेरने का काम किया है, पूरे देश के मुस्लिम समाज के लोग बहन कुमारी मायावती जी को साधुवाद दे रहे हैं। लेकिन देखिए आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि बहुजन समाज पार्टी को अब जो है दूसरी मायावती जी मिल चुकी हैं। जी हाँ दोस्तों, आप सही सुन रहे हैं, बहन कुमारी मायावती जी की तरह ही बहुजन समाज पार्टी को एक और जो है नेत्री मिल चुकी हैं जिनका नाम जो है रेखा रानी है। जी हाँ दोस्तों, रेखा रानी जो कि उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से बिलोंग करती हैं, और जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो आयरन लेडी बहन कुमारी मायावती जी का जिस तरीके से काम करने का उनका रवैया था, जिस तरीके से बहन कुमारी मायावती शुरुआती दिनों में जिस तरीके से लोगों के बीच में जाकर उनके सुख दुख को सुनने का काम करती थी और उनके लिए सड़कों पर उतरकर न्याय जो है दिलाने का भी काम बहन कुमारी मायावती जो है किया करती थी। बिल्कुल उसी तरह आपको बता दूं कि बहन कुमारी मायावती जी की तरह ही हूबहू दिखने वाली रेखा रानी बुलंदशहर से बहुजन समाज पार्टी की करवा को जो है आगे बढ़ा रही है, और सोशल मीडिया पर ढेर सारी सुर्खियां जो रेखा रानी है वो बटोर रही हैं। और रेखा रानी की दोस्तों अगर आप चेहरे को देखें तो बिल्कुल बहन कुमारी मायावती जी का जो हेयर स्टाइल है, बहन कुमारी मायावती का जो वेशभूषा है, बहन कुमारी मायावती का जो चेहरा का जो स्ट्रक्चर है, बिल्कुल उसी तरीका से हूबहू बहन कुमारी मायावती जी की ही तरह रेखा रानी भी बिल्कुल जो है दिख रही हैं। और ये कहा जा रहा है रेखा रानी के बारे में कि देखिए अब बहुजन समाज पार्टी को दूसरी जो है मायावती जी मिल चुकी हैं, और दूसरी मायावती रेखा रानी है जो कि उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से बिलोंग करती हैं। और आए दिन कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के माध्यम से जो वीडियो सामने आया दोस्तों, उस वीडियो में रेखा रानी जो है बहन कुमारी मायावती जी के मिशन को, कांशीराम साहब के मिशन को जो है गली गली चौक चौराहे पर जो है अपने घर परिवार को छोड़कर लोगों को जगाने में लगी हुई है, और सब लोग बहन कुमारी मायावती के प्रतीकात्मक तौर पर रेखा रानी को जो है आज के दौर में देख रहे हैं। और ये दोस्तों बड़ी खुशखबरी जो है बसपा के बारे में कही जा रही है। देखिए आज बसपा की जो स्थिति है आप देख रहे हैं कि किस तरीके से हाल ही में बहन कुमारी मायावती जी ने पारिवारिक विवाद के चलते नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद जी को जो कि उत्तराधिकारी भी थे उन्हें सभी पदों से जो है मुक्त कर दिया गया है। और अभी हाल ही में जो बसपा के इकलौते राज्यसभा सांसद थे रामजी गौतम, उनको जो है नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाने का जिम्मेदारी जो है सौंपने का काम बहन कुमारी मायावती जी ने की है। उसके बाद तमाम लोग ये सवाल कर रहे थे कि अगर बहन कुमारी मायावती जी की जो है जो उम्र है वो हो चली है, बहन कुमारी मायावती जी ने अपने हिस्से का बहुत काम कर लिया। सबसे बड़ा सवाल है कि बहन कुमारी मायावती जी के बाद अब कौन उत्तराधिकारी बनेगा, क्योंकि उत्तराधिकारी जिसको बनाया गया था आकाश आनंद को, वो उसको तो बहन कुमारी मायावती जी ने सभी पदों से मुक्त कर दिया। लेकिन जिस सवाल का जवाब पूरे देश भर के बहुजन समाज पार्टी के समर्थक खोज रहे थे, बहुजन समाज के लोग खोज रहे थे, उसका जवाब मिल चुका है। और देखिए माननीय कांशीराम साहब की जो विचारधारा था बहुजन समाज पार्टी को लेकर कि इस पार्टी में कभी भी कोई जो है फेमिनिज्म नहीं होगा, कोई जो है परिवारवाद नहीं होगा। और इसी परिवारवाद की वजह से बहन कुमारी मायावती जी ने आकाश आनंद को हटाया और सभी पदों से उन्हें मुक्त कर दिया। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि कौन होगा आखिर में उत्तराधिकारी, ये बहुत बड़ा दोस्तों मिस्टीरियस होगा। लेकिन जिस तरीके से आकाश आनंद को बहन कुमारी मायावती जी ने बनाई और उसके बाद कई बार उन्हें पदों से हटाने का काम किया, इसको लेकर कहीं ना कहीं लोगों में भ्रम की स्थिति पैदा हुई है। और बहन कुमारी मायावती जी ने जिस तरीके से आखिरी समय में आकाश आनंद को निकालते हुए बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उसमें बहन कुमारी मायावती ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि बसपा का असली उत्तराधिकारी वो बनेगा जो सही तरीके से मानवर कांशीराम साहब की विचारधारा पर चलकर काम करेगा। मतलब ये कि अब कोई भी जो है बहन कुमारी मायावती जी की पार्टी परिवार से अब कोई भी बहुजन समाज पार्टी में उत्तराधिकारी नहीं बन सकता। लेकिन सवाल ये है कि फिर कौन बनेगा उत्तराधिकारी। तो देखिए बहन कुमारी मायावती जी उत्तर प्रदेश के 4 बार मुख्यमंत्री रही हैं और आज
कहने के लिए भले ही बहन कुमारी मायावती जी के विरोधी बहन कुमारी मायावती पर तरह तरह के सवाल उठाने का काम करते हैं और कहते हैं कि बहन कुमारी मायावती जी बूढ़ी हो चुकी हैं, लेकिन आपको बता दूं कि बहन कुमारी मायावती जी बहुत ही मजी हुई नेत्री हैं और बहन कुमारी मायावती जी को यह पता है कि उन्हें कब कैसे और क्या करना है। तो निश्चित तौर पर जिस तरीके से इंदु चौधरी बहुजन समाज पार्टी के समर्थन में लगातार जो है लोगों को जाकर मिशन के बारे में बताने का काम करती थी, और एक बार तो ये भी कहा गया कि जिस तरीके से इंदु चौधरी अलग जगाने का काम कर रही है, बहुजन समाज पार्टी के कारवा को आगे ले जाने का काम कर रही है, बहन जी कभी भी जो है इनकी पूछ नहीं करती है इंदु चौधरी की। लेकिन आपने देखा कि किस तरीके से लोकसभा का चुनाव हुआ तो बहन कुमारी मायावती जी ने इंदु चौधरी को बुलाकर उनको टिकट दिया आजमगढ़ की सीट से। अब उसी तरीके से कहा जा रहा है कि जिस तरीके से रेखा रानी काम कर रही हैं, रेखा रानी की दोस्तों अगर पद की बात करें तो उनका पद कुछ भी नहीं है, वो एक बहुजन समाज पार्टी की साधारण कार्यकर्ता हैं। लेकिन साधारण कार्यकर्ता होकर भी रेखा रानी जिस तरीके से काम कर रही हैं, अलग अलग स्टेटों के प्रदेश प्रभारी या प्रदेश अध्यक्ष भी रेखा रानी जैसा काम नहीं कर पा रहे हैं। तो बहन कुमारी मायावती जी का सीधे सीधे तौर पर कहें दोस्तों कि अगला जो है कहीं ना कहीं ये टारगेट रेखा रानी हो सकती हैं और रेखा रानी को बहुजन समाज पार्टी में बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है, क्योंकि जिस तरीके से रेखा रानी काम कर रही हैं, लोगों के बीच में सुख दुख में जिस तरीके से भाग ले रही हैं, जिस तरीके से बहन कुमारी मायावती जी के माननीय कांशीराम साहब के मिशन को बताने का काम तमाम लोगों के बीच में जाकर कर रही हैं, रेखा रानी को पूरे देश के लोग पसंद कर रहे हैं। और ये कहा जा रहा है कि जिस तरीके से बहन कुमारी मायावती जी दिखती हैं, बिल्कुल उसी तरीके से रेखा रानी भी दिख रही हैं। और दोस्तों आप भी तस्वीरों में भी देखेंगे, आप जैसा कि देखा कि किस तरीके से जो रेखा रानी है और बहन कुमारी मायावती जी हैं, बिल्कुल जो भंगिमाएं हैं उसी तरीके से रेखा रानी भी उसी तरीके से कपड़ा पहनती हैं जिस तरीके से बहन कुमारी मायावती जी पहनती हैं। बहन जी जिस तरीके से हेयर स्टाइल रखती हैं उसी तरीके से हेयर स्टाइल जो है रेखा रानी रखती है, और बिल्कुल ऐसे रेखा रानी लग रही है जैसे मानो वही जो है बहन कुमारी मायावती की बहन हो। तो निश्चित तौर पर यह कहा जा रहा है कि देखिए बहुजन समाज पार्टी बुलंदशहर में जिस तरीके से साधारण कार्यकर्ता के रूप में रेखा रानी काम कर रही है, ये कहा जा रहा है कि रेखा रानी को बहन कुमारी मायावती जी बड़ी जिम्मेदारी दे सकती हैं और बहुजन समाज पार्टी को दूसरी मायावती जी के रूप में रेखा रानी को देखा जा रहा है। और ये कहा जा रहा है कि देखिए बहुजन समाज पार्टी को अब दूसरी मायावती रेखा रानी के रूप में मिल चुकी है। हालांकि दोस्तों आपको बता दूं कि सोशल मीडिया की चर्चा है, बहन कुमारी मायावती जी क्या कुछ सोचती हैं, क्या कुछ करेंगी, वो तो बहन जी ही जानती हैं, उनका आला कमान जानता है। लेकिन देखिए जिस तरीके से रेखा रानी काम कर रही हैं, वो अभी हाल ही में पूरे यूपी के बुलंदशहर में आपको बता दूं कि दलित ओबीसी जागृति अभियान जो है जारी किए हैं, और इस दलित ओबीसी जागृति के माध्यम से जो रेखा रानी है जगह जगहों पर जा रही हैं और दलितों को और इस देश के पिछड़ा अति पिछड़ा समाज को, मतलब ओबीसी समाज को जगाने का काम कर रही हैं, दोनों लोगों को एकजुट करने का काम कर रही हैं। और सीधे सीधे तौर पर जिस तरीके से रेखा रानी एक प्लान के तहत काम कर रही है, जिस तरीके से एक्टिविटी के साथ काम कर रही है, जिस एनर्जी के साथ काम कर रही हैं, ये लग रहा है कि 2027 में कहीं ना कहीं रेखा रानी की मेहनत रंग लाएगी और अच्छी खासी सीटें बुलंदशहर में रेखा रानी के नेतृत्व में बहुजन समाज पार्टी ला सकती है। तो देखिए बहन कुमारी मायावती जी जिस तरीके से काम करती थी शुरुआती दौर में, उसी तरीके से उसी बिल्कुल हूबहू पदों पर चलकर रेखा रानी काम कर रही है। अपने घर परिवार को छोड़कर पूरा भर दिन जो है समाज सेवा में दे रही हैं और पूरे देश के लोग कहीं ना कहीं रेखा रानी का जो है सलाम ठोक रहे हैं उनको और कह रहे हैं कि सामाजिक कार्यकर्ता अगर बहुजन समाज पार्टी को अगर किसी भी जैसा हो तो वो रेखा रानी जैसा हो। और देखिए रेखा रानी को बहुजन समाज पार्टी की दूसरी मायावती जी जो है कहा जा रहा है। आप इसको कैसे देखते हैं, क्या लगता है कि जिस तरीके से रेखा रानी काम कर रही हैं, आने वाले समय में आयरन लेडी बहन कुमारी मायावती जी बड़ी जिम्मेदारी देंगी? आपको क्या लगता है कमेंट कर दीजिए। आप बहन कुमारी मायावती जी के तस्वीरों को देखा, आपने रेखा रानी के तस्वीरों को देखा, आप इन दोनों के तस्वीरों में कितना कुछ समानता और अंतर पाते हैं, आप इसको कैसे देखते हैं कमेंट कर दीजिए। वीडियो जनता के यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए।